पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। यानी विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट फ्रॉम वन आर मोर टर्म, यानी वन टर्म आर मोर टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। कंपल्सरी जो भी कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी आर वेरिएबल्स, तो इसमें जो वेरिएबल जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन आर मोर देन टर्म, कहने का मतलब है कि ऐसे बीजी बन जाए जिसमें एक पद हो या एक से अधिक हो, उसमें जो है मस्ट जो है आपका वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल भी मस्ट होता है। तो इसके बाद जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से, ठीक है, इनके टर्म को। फिर इसके बाद जो है पॉलिनोमियल को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। वन वेरिएबल का अगर है तो 1 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का है, तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह से होता है इसमें। तो फिलहाल आपको बस जो है इसमें आपको बताना है। इसमें पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होती है, ठीक है, वो कंप्लीट फॉर्म में होती है। जैसे इसकी डिग्री 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ठीक है, इस तरह से इसकी डिग्री होती है वेरिएबल। अगर इसकी डिग्री 1/2 हो या 1/3 हो, 1/4 हो, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि इसमें जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, इसमें जो है पॉलिनोमियल को बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट। आई स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें फर्स्ट को एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन पर आप गौर करिए। 4x² - 3x + 6। तो इसमें ये जो है आपका पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें आपको बस बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कि जो इसकी डिग्री होती है, ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्म में होती है। कंप्लीट जैसे पावर कंप्लीट होगा, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इसमें जो वेरिएबल है x की, इसकी डिग्री 2 है, पावर 2 है, यानी पावर 2 का इसमें 1 पावर है, यानी 1/2 या 1/3, इस तरह से पावर नहीं है किसी का। तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है आपका ये भी ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद सेकेंड में आप देखिए, सेकेंड वाले में ये भी जो है y² + 2, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पावर है वो कंप्लीट यानी 2 पावर है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है पॉलिनोमियल है। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका ये जो वेरिएबल t है, तो इसकी जो ये रूट में दे रखा है, यानी रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, इस तरह से। यानी इसकी पावर, जो पावर के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो इसकी जो पावर होगा यानी t पावर 1/2 होगा। तो यानी जो पावर है वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, यानी होल नंबर में होना चाहिए। तो होल नंबर में नहीं है, यानी 2 पावर नहीं है, 3 पावर नहीं है, 1 पावर नहीं, इस तरह से नहीं है, यानी 1/2 पावर है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद अगला देखिए, फोर्थ। तो इसको देख लीजिए, जब इसको पावर में करेंगे तो 2 1 पावर -1, यहाँ देख लीजिए ये माइनस में पावर आपका हो जाएगा, यानी जो बटे में नंबर होता है उसकी जो डिग्री होती है वो निगेटिव हो जाती है। तो इस तरह से पावर आपका निगेटिव हो गया। तो जब पावर आपका निगेटिव हो गया तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल का है, y वेरिएबल का, t वेरिएबल का है, यानी ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको बताना है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सेकेंड क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट x स्क्वायर, शिवम उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, वहां जाओ जल्दी जाओ, वहां जाओ जल्दी जाओ। ये इधर मत आओ शिवम, वहीं बैठे हो, मत इधर मत आना, तो ये खराब हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें आपको बताना है वी राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको बताना है। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बताना है। तो इसमें देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट आपको लिखना है तो लिख लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसमें देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें विद साइन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले में आप आ जाइए, सेकेंड में 2 माइनस, इसका -1 होगा कोएफिशिएंट। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ -1, ये इसका कोएफिशिएंट आपका -1 होगा। अगले वाले का पाई/2 होगा। The coefficient of pi/2 x square plus x, the coefficient of x square in pi/2 x square plus x, ये इसका होगा आपका pi/2, यानी pi/2 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, और इसमें 0 होगा क्योंकि x स्क्वायर है ही नहीं। तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपका x स्क्वायर नहीं है, तो इसमें द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन √2x - 1 इज 0, क्योंकि इसमें है ही नहीं तो इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखिए इसमें कह रहा है कि गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल, यानी 2 चरी। ठीक है, और डिग्री उसकी जो है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3x⁻35 प्लस 6 या प्लस 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो इस रूप में आपको लिखना है, यानी ax प्लस b, इस रूप में जब आप लिखेंगे तो इसमें आप कोई नंबर ले लीजिए। तो हमने यहाँ नंबर 3 ले लिया।
ठीक है, इसकी पावर होनी चाहिए 35 पावर का होना चाहिए डिग्री का, तो 35 डिग्री हमने लिख दिया एक्स पावर। फिर इसके बाद आप अदर नंबर को ऐसा नंबर लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 जो मर्जी वो, ठीक है, ये आपका हो, यानी ये आपका बाइनोमियल हो गया। फिर इसके बाद अगला कह रहा है मोनोमियल, तो मोनोमियल जब कह रहा है ये आपका बाइनोमियल हो गया, दूसरा मोनोमियल कह रहा है, तो यानी एक्स पावर 100 लिख लीजिए, आपका मोनोमियल है, जिसमें केवल एक वेरिएबल, केवल एक टर्म होना चाहिए, तो खाली वन टर्म होना चाहिए, तो यानी एक्स पावर 100। ये आपका इसका सेकेंड क्वेश्चन इसमें हो गया, ठीक है। इसमें आगे कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनकी डिग्री बताना है, तो डिग्री बताना है, जो वेरिएबल होता है उनकी जो पावर अधिकतम पावर होती है वो डिग्री होती है, ठीक है। जितने टर्म हो सबसे अधिकतम यानी जो मोर देन पावर होगी वही आपको लिखा जाएगा। तो इसमें फोर्थ के फर्स्ट में जैसे 5 एक्स पावर 3, 4 एक्स पावर 2 प्लस 7 एक्स। अब इसमें देखिए वेरिएबल को आप गौर करिए, वेरिएबल में पहले 5 एक्स पावर 3 है, यानी एक्स वेरिएबल की पहले टर्म में जो है ये आपका पावर 3 है, दूसरे वाले टर्म में यानी इसकी पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 1 है। तो मोस्ट जो पावर होती है यानी हाईएस्ट जो पावर होती है वही डिग्री होती है पोलिनोमियल, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, ठीक है, यही आपको बताना है। तो इसमें लिख लीजिए द डिग्री इक्वल टू करके लिख लीजिए या इज करके लिख लीजिए ये। तो इसी तरह बताना है। अब सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड में इसकी डिग्री 2 होगी, थर्ड में आ जाइए इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, इसमें 0 होगी फोर्थ वाले में, ठीक है, फोर्थ में 0 होगी क्योंकि अब सही नहीं आपका, ये है, तो इसमें द डिग्री ऑफ 3 इज इक्वल टू इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारा आप कर लेंगे। चलिए अगला फिफ्थ में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये आपको बताना है। तो पहले आप ध्यान रखिए फिफ्थ में लीनियर आपका इस तरह से होता है, ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक ये आपका इस तरह का पैटर्न जो होगा वो लीनियर होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक होता है। ये आपका क्यूबिक होता है। ये आपका इस पैटर्न पर आपका क्यूबिक होता है। यानी आपको लीनियर है ए एक्स प्लस बी के टर्म में होना चाहिए, यानी कोई नंबर हो, फिर वेरिएबल हो, फिर कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। फिर इसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी वेरिएबल की पावर 2 होना चाहिए, तो वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक में यानी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो दिया हुआ है उनमें से आपको क्लासिफाई करना है। तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट है, यानी इसकी पावर आपकी 2 है, तो 2 पावर जो होती है यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यानी सी इसमें कांस्टेंट नंबर जो है वो आपका 0 है, तो ये पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गई। फिर इसके बाद सेकेंड में आइए, यानी एक्स पावर 3 है तो क्यूबिक हो गई, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। थर्ड में आइए y प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें जो वेरिएबल y है उसकी पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया।
फिर इसके बाद फोर्थ है 1 प्लस एक्स, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल्स आपका हो गया 1 प्लस एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी के पैटर्न में लिखा हुआ है, यानी एक्स हो गया, ये एक्स है। इसमें आपका जो है बी, अब यहाँ बी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, तो यहाँ बी हो गया यानी 1 हो गया, तो ये आपका लीनियर। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ में आ जाइए 3t, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3t प्लस 0, तो ये भी आपका लीनियर हो गया। फिर इसके बाद 6 में आप आ जाइए, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी आर स्क्वायर ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। सेवेंथ में आ जाइए, ये आपका क्यूबिक हो गया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 में, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपका सिचुएशन दे दिया, एक्स की वैल्यू आपका दे रखा है तो टोटल वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू -1 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो कैसे आप करेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगली एक्सरसाइज में ये आपका देखिए इस तरह से लिख लीजिए पी एक्स, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। इसमें आपका एक्स की वैल्यू दे रखा है 0, यहां आप ले सकते हैं, यानी फर्स्ट आप कर रहे हैं तो इफ एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो आपका क्या होगा, यहां देख लीजिए, पहले इसको समझिए, जहां एक्स लिखा हुआ वहां ऐसे लिख लीजिए, यानी 0 है तो इस तरह लिख लीजिए। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये देखिए 4 है प्लस 3 है, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 होगा तो ये आपकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, इसके बाद आप सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन में यही चीज आपका दे रखा है, यही रहेगा आपका पॉलिनोमियल्स। इसमें x की वैल्यू आपका दे रखा है -1, तो आपका पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ -1 रखिए, जहां x है वो रखते जाइए, तो इस तरह हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, तो -5 हो गया, ये स्क्वायर करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 3। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लीजिए, जो निगेटिव नंबर है उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, 9 प्लस 3 मतलब -6 हो गया, ये आपका रिजल्ट है। फिर इसके बाद इसके थर्ड को देख लीजिए। थर्ड में आपका कह रहा है पोलिनोमियल यही है आपका, x बराबर अगर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, यहां आप रख लीजिए, यानी 16 प्लस 3, यानी प्लस वाले नंबर को आप एक साथ ऐड कर लेंगे, 13 माइनस 16 माइनस 3, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। और इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट